हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। अब तक जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्ट उसी तरह से बिटकॉइन हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे हमें क्या होता हुआ दिखाई देगा? क्या बिटकॉइन यहां से हमें बाउंस बैक देकर फिर से एक बार रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा, या फिर बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन अभी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये करेक्शन यहां पर हमें 80 के या उससे नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे अल्ट कॉइन्स के ऊपर। अल्ट कॉइन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या अल्ट कॉइन सीजन कभी आएगा भी, और अगर आएगा तो हमें कब तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जाकर एनालाइज करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले यहां पर हम करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो प्रीवियसली भी मैंने कहा था कि बिटकॉइन अपने 20 ईएमए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, और वहां से जो है एक एक्सपेक्टेड रिजेक्शन हमें आता हुआ दिखना चाहिए, और वही रिजेक्शन जो है हमें कल आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम कल की कैंडल को देखें तो 20 ईएमए को बिटकॉइन ने टेस्ट किया, और उसके बाद जो है यहां पर हमें बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अब अगर हम देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो है बिटकॉइन ने 20 ईएमए से करेक्शन लिया है। यहां पर अगर आप देखो तो बाउंस बैक देकर 20 ईएमए तक गया, फिर वहां से एक बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्शन लिया, फिर वहां पे अगर हम यहां पर देखें तो 20 ईएमए से ही बड़ी कैंडल के साथ हमें रिजेक्शन के बाद एक बड़ी गिरावट बिटकॉइन के अंदर होती हुई देखने को मिली थी। अब अगर इन दोनों भी रिजेक्शन में हम देखें तो 20 ईएमए को टेस्ट करने के बाद तुरंत बड़ी कैंडल के साथ जो है बिटकॉइन ने रिजेक्शन लिया था। बट इस बार अगर हम देखें तो इस बार वैसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब सेलर्स जो है वो ऊपर की साइड में उतने स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स वीक है, बट बायर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो बिटकॉइन का जो रिट्रेसमेंट है वो हमें लगभग $88,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। 88,000 से लेकर 88,400 तक हमें ये आता हुआ दिखाई देगा, और फिर वहां से जो है एक एक्सपेक्टेड बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। बट अगर बिटकॉइन इससे पहले ही रिकवर होता हुआ दिखाई देता है तो इंपॉर्टेंट है कि जिस लेवल पर है अभी, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो 20 ईएमए 4 आवरली टाइम फ्रेम पर 50 ईएमए को क्रॉस कर रहा है, और उसी का सपोर्ट जो है बिटकॉइन ले रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि इसी लेवल से यहां पर हमें बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दे, और बाउंस बैक देकर बस चीज नहीं चलेगी। यहां पर जो है हमें एक स्पेशल लेवल जहां पर हमने रिसेंटली हाई बनाया था जो कि था 93,035 का, वो लेवल जो है यहां पर बिटकॉइन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर बिटकॉइन के अंदर करेक्शन नहीं आएगा और बिटकॉइन सीधा 20 ईएमए के ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या यहां पर बिटकॉइन के अंदर अब रिवर्सल आ चुका है। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर इस तरह का बाउंस बैक आ रहा है तो वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसे हम डेड कैट बाउंस कहते हैं। ये डेड कैट बाउंस कभी भी रिवर्सल नहीं होता है। रिवर्सल कब होगा? जब यहां पर स्ट्रक्चरल चेंज हमें होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अभी देखो तो अभी बिटकॉइन में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न जो है वो हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रक्चरल चेंज कब हमें होता हुआ दिखाई देगा? जब यहां पर हमें हायर हाई हायर लो पैटर्न जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। क्या वो अब तक हमें होता हुआ दिखाई दिया है? तो ऐसा तो होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है चार्ट पे। इसका मतलब है कि अभी तक हमें रिवर्सल आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ना कोई मेजर रेजिस्टेंस जोन को इसने ब्रेक किया है, ना हमें स्ट्रक्चरल चेंज आता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब अभी भी मार्केट जो है वो वीक ही है। बस यहां पर मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। इस तरह के बाउंस बैक काफी बार आते हैं, हमने प्रीवियसली भी देखे हैं इसी गिरावट में कि इस तरह के बाउंस बैक के बाद हमें सेलिंग आती हुई दिखाई देती है। तो मैं यही कहूंगा कि बाइंग की बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि यार बॉटम मिस ना हो जाए। एक बार बॉटम मिस हो गया तो चलेगा, बट गलत जगह पर बाइंग करने के बाद हमेशा पछताना पड़ता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम इथेरियम की तरफ देखें तो इथेरियम के अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ वही पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि इथेरियम पे भी अगर आप देखो तो 20 ईएमए से रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। और जब भी आपको 20 ईएमए से रिजेक्शन होता हुआ दिखाई देना, वो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर 20 ईएमए से रिजेक्शन हो रहा है तो ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बहुत ज्यादा ही वीकनेस जो है वो स्टॉक या कॉइन्स के अंदर जो है वो हमें आती हुई दिखाई दे रही है, ये समझ लेना। ओके, तो वो चीज जो है यहां पर हमें होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर भी मैं वही चाहूंगा कि एक तो रिट्रेसमेंट लेकर जो है हमें बाउंस बैक देकर 20 ईएमए को ये तोड़ता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज अगर यही से तोड़ता है
तो फिर जो है वो सस्टेन करे 20 EMA के ऊपर। अगर ऐसा होता है तो फिर चीजें जो है काफी हद तक हमें पॉजिटिव होती हुई इथेरियम के अंदर भी दिखाई देगी। बट तब तक अगेन जब तक एक तो हायर लो नहीं बन जाता या ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद एक मेजर लेवल को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर एक साइडवेज मूवमेंट या सस्टेन नहीं कर लेता प्राइस, उससे पहले जो है रिवर्सल जो है वो मानना गलत रहेगा। अब इथेरियम के लिए वो साइडवेज मूवमेंट कौन सा है? 3225 के ऊपर अगर इथेरियम निकलता है और उस लेवल के ऊपर निकलने के बाद अगर यहां पर सस्टेन करता है तो फिर आप मान सकते हो कि हाँ अब रिवर्सल आ गया है, अब यहां से आपको रैली आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा XRP की तरफ अगर हम देखें तो XRP के अंदर भी जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न जो है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले काफी दिनों तक XRP जो है वो हमें एक रेंज के अंदर दिखाई दिया था, बट उसके बाद ब्रेकडाउन आया और फिर लोअर लो लोअर हाई पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दिया। अगेन XRP में भी यहां से जो है हायर लो बनता हुआ जब हमें दिखाई देगा तब जाकर हम रिवर्सल मानेंगे। अदरवाइज XRP को 50 EMA को जो है यहां पर ब्रेक करना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा सोलाना की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वीकनेस जो है वो सोलाना के अंदर है। यहां पर अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम 20 डे EMA से जो है रिजेक्शन इसने लिया है। अब अगर सोलाना नीचे आता है तो किसी भी हालत में यहां पर एक हायर लो बनाकर जो है वो सोलाना हमें ऊपर जाता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जाकर सोलाना के अंदर हमें रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज सोलाना को रिवर्सल के लिए फिर जो है $144 का जो लेवल है वो ब्रेक करना जरूरी है। उस लेवल को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जाकर हम मानेंगे कि सोलाना जो है अब रिवर्सल देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें BNB की तो BNB के अंदर भी अगेन लोअर लो लोअर है, यहां पर तो क्लियर हायर लो पैटर्न बनना जरूरी है। 942 के ऊपर निकलना जरूरी है। ऐसा होता है तब जाकर फिर जो है रिवर्सल हमें बनता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम यहां पर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 20 पर है। इसका मतलब कि अभी भी लोगों के मन से जो है मार्केट का जो फियर है वो गया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि रिटेलर्स की तरफ से जो है वो अभी तक हमें उस तरह की बाइंग आती हुई लौटती हुई दिखाई नहीं दी है जिस तरह की बाइंग हमें पहले देखने को मिल रही थी। तो रिटेलर्स का पैसा अभी फेंस पर बैठा हुआ है, अभी भी रिटेलर्स का पैसा पूरी तरह से मार्केट में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक अच्छी न्यूज ये है कि बहुत बड़े नंबर नहीं है, बट ETF के थ्रू जो है कुछ हद तक अब पैसा आना शुरू हो गया है। जो एक स्ट्रीक लगी हुई थी यहाँ पर सेलिंग की, वो स्ट्रीक जो है पिछले 3 दिनों से हमें ब्रेक होती हुई दिखाई दी है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है बिटकॉइन ETF के अंदर। वही अगर हम इथेरियम ETF को देखें तो इथेरियम ETF में भी जो है यहाँ पर काफी अच्छा हमें डेटा जो है पिछले कुछ दिनों से आता हुआ दिखाई दिया था। और आज की भी अगर हम बात करें, मतलब कल का भी अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर $76 मिलियन के जो है इनफ्लोज हमें इथेरियम ETF के अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। ये पॉजिटिव बात है। अगर ETF के थ्रू कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, जो ट्रेडर है वो भी हमें मार्केट में लौटते हुए दिखाई देंगे। बट मुझे जो लगता है कि यहां पर जो है जब तक मार्केट को एक कोई बूस्टर न्यूज नहीं मिल जाती, एक कोई बूस्टर नहीं मिल जाता है, तब तक जो है यहां पर हमें मार्केट में वो पैसा फिर चाहे वो ETF के थ्रू हो, क्योंकि ETF में भी तो रिटेलर ही डाल रहे हैं ज्यादातर, राइट। तो ना उनकी तरफ से ETF थ्रू पैसा आएगा, ना मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करने वाले लोग इन्वेस्ट करेंगे जब तक उन्हें बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल जाती। और वो पॉजिटिव न्यूज हो सकती है यहाँ पर रेट कट। अगर हम December 10 के रेट कट के चांसेस अब देखें तो वो जो है 86% पर पहुंच चुके हैं। और अगर 10 दिसंबर को, मतलब आज से मेरे ख्याल से 11 दिन बाद रेट कट होते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर जो है यहां पर हमें मार्केट में सेंटीमेंट अचानक से चेंज होते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद जो है रिटेलर जो अभी फेंस पर बैठे हुए हैं वो भी एंटर करेंगे और फिर जो है हमें मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में जो भी होगा वो हम आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।